शॉर्ट टर्म में 19% तक की जोरदार कमाई के लिए एक्सपर्ट्स के सुझाए इन स्टॉक्स पर जरूर गौर करें। वीकली टाइम फ्रेम पर नजर डालें तो साफ होता है कि निफ्टी अपने पिछले 2 महीनों के ट्रेडिंग रेंज में कारोबार कर रहा है, जो कि एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। वर्तमान में निफ्टी में बना कमजोर कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न है, जो इस बात का संकेत देता है कि ऊपरी स्तर पर इस स्टॉक में मुनाफा वसूली आई है। निफ्टी में डेली चार्ट पर रिकॉर्ड हाई से गिरावट देखने को मिली है। ये लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन बनाता नजर आ रहा है। हालांकि ये 18,365 के स्तर पर स्थित अपने 3 हफ्ते के लो से ऊपर बना हुआ है। दूसरे इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो डेली टाइम फ्रेम पर RSI में गिरावट देखने को मिल रही है। ये 50 से नीचे बना हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि निफ्टी अपनी तेजी खो रहा है। अब निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 18,670 पर पहला रेजिस्टेंस है और उसके बाद 18,887 पर दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 18,365 पर पहला सपोर्ट है, जबकि 18,000 पर दूसरा बड़ा सपोर्ट है। निफ्टी के ओवरऑल ट्रेंड और तमाम इंडिकेटर से संकेत मिलते हैं कि अगर निफ्टी 18,365 से नीचे का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कारोबारी सत्रों में इसमें हमें 18,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए बताते हैं आपको अब GEPL कैपिटल के विज्ञान सावंत के 3 शॉर्ट टर्म पेग्स, जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपकी जोरदार कमाई हो सकती है। अपोलो टायर्स में 290 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 380 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 2 से 3 हफ्ते में इस शेयर में 18% तक रिटर्न मिल सकता है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 425 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 551 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 19% तक रिटर्न मिल सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट में 6,740 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 7,950 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। अगले 2 से 3 हफ्तों में इस शेयर में 12% तक रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस जो कि आज मेगा जायंट है आईटी का, लेकिन एक समय पे जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था आज से 29 साल पहले, तब वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस समय पर मॉर्गन स्टैनली, इनाम के वल्लभ बंसाली और साथ साथ लेट श्री वीजी सिद्धार्था, इन तीनों ने इस कंपनी के जो आईपीओ के शेयर थे उनको सब्सक्राइब किया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब वो आईपीओ लिस्ट हुआ तो करीब 52% प्रीमियम के साथ इनको एक बढ़िया गेन भी देकर गया। इन्फोसिस के साथ बहुत सारे माइलस्टोन एडेड हैं। उनमें से एक बड़ा माइलस्टोन ये भी है कि इन्फोसिस नैस्डैक में लिस्ट होने वाली देश की पहली कंपनी बनी थी। और साथ साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो कंपनी ने लिस्टिंग से लेकर अब तक, यानी कि बीते 29 साल में 8 बोनस और 1 स्टॉक स्प्लिट भी दिया। यानी कि अगर आपके पास महज इन्फोसिस के 100 शेयर होते आईपीओ के, जो आप सिर्फ होल्ड कर रहे होते, तो वो शेयरों की आज करीब वैल्यू होती 1,24,100 शेयर्स, जिनको आप अपने हिसाब से वैल्यू के आधार पर देख सकते हैं। तो इस तरह की बड़ी वेल्थ क्रिएशन इन्फोसिस ने बीते 29 साल में की है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे।